Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित। इस क्लास में हम हाउ टू चूज़ अ डोमेन नेम पे बात करेंगे कि डोमेन कैसा होना चाहिए हमारे बिजनेस का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ डोमेन नेम। तो डोमेन जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओके, और भी बहुत सारे नाम हैं, पॉलिसी बाज़ार, पैसा बाज़ार, ओके, जीवन साथी .com, शादी .com। तो आपने देखा कि जो शादी .com और जीवन साथी जिस चीज़ में वो हैं, तो उन्होंने नाम भी कुछ वैसे ही चूज़ किया है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट तो चलो ब्रांड के हिसाब से लिए है, बाकी शादी और जीवन साथी से पता चलता है कि क्या काम करते होंगे ये लोग। अगर मैं पिज़्ज़ा हट की बात करूँ और मैं बर्गर किंग की बात करूँ तो मुझे पता चलता है ये लोग क्या काम करते हैं। तो ब्रांड नेम कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जो काम कर रहे हो ना वो रिफ्लेक्ट करे। और क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन है तो बहुत सोच समझ कर लेने वाली चीज़ है। जल्दबाजी में लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार ले लिया तो फिर लॉन्ग रन के लिए उसको लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कुछ टाइम में चेंज करते रहोगे। और जो भी आप लोगे, जैसे डोमेन जब भी हम बाय करते हैं तो वो फिर लेने के बाद एडिट नहीं हो सकता, आपको नया ही परचेज़ करना पड़ेगा। तो सोच समझ के लेना है। इट अफेक्ट्स एसईओ इन सम वे, कह सकते हैं कि अफेक्ट करता है एसईओ में, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर है। जैसे एसईओ में गूगल, अगर मैं बोलूँ कि 200 फैक्टर्स हैं रैंकिंग के, तो उसमें से एक फैक्टर है, इट डिफाइंस योर ब्रांड। अब जैसे देखो, मेरा तो मानना है कि डोमेन चाहे कोई भी ले लो, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपकी रीच अच्छी है, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो ब्रांड तो आप किस मर्जी नाम से बन जाओ, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे हैं नाम ऐसे जो सुनने में शायद अजीब अब नहीं लगते, लेकिन अगर शुरू में कोई बोलता कि यार ये वाला डोमेन ले लो तो बहुत अजीब लगता। जैसे उल्टे सीधे नाम है, ओयो क्या नाम है, ये स्विगी क्या नाम है, ठीक है ना, फूड पांडा, चलो फूड पांडा में फिर भी फूड है। तो बेसिकली क्या है कि फ्यूचर में अगर आप मार्केटिंग अच्छी करोगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा ब्रांड बनने की तरफ जा रहे हो। तो तब जो आपका जो नाम है ना, वो लगना चाहिए कि हाँ कुछ ब्रांड है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा 1 या 2 वर्ड का होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी साइट 2012 में डोमेन लिया था, उतना आइडिया नहीं था। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इतना फ्रिक्वेंटली हम चेंज नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो भी एसईओ आपने उस डोमेन पे कर दिया, या तो वो रिडायरेक्ट कर सकते हो या फिर उसकी वैल्यू छोड़ो और नए पे काम करो। तो वैल्यू कैसे छोड़ दें, इतने सालों से मेहनत करी है। लेकिन मैंने जो डोमेन लिया था, मैंने बहुत बड़ा ले लिया, एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो काफ़ी बड़ा हो गया। तो किसी को बोलने में भी थोड़ा और लगता है, लेकिन चलो अगर एब्रीविएशन बना लूँ ETI या ESTI तो फिर भी ठीक है, लेकिन फुल फॉर्म के हिसाब से जाएंगे तो थोड़ा सा ऑड है। तो क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है तो बहुत अच्छा होना चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो याद रह जाए लोगों को, ठीक है ना। एसईओ में भी चलो हेल्प हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलेगी तो। और इट डिफाइंस योर ब्रांड, ठीक है ना। जो आपका ब्रांड है, जो आपकी कंपनी की इमेज है, वो आपकी एक डोमेन नेम से बन सकता है, तो बहुत केयरफुली चूज़ करना। फिर हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू चूज़ अ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जैसे मैंने बोला कि क्योंकि फ्यूचर में आप एक ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों के सामने रीच बढ़ रही है आपकी, आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और ठीक है, तो उस केस में जो आपका नाम है ना, वो थोड़ा सा कुछ हैवी होना चाहिए। मतलब बहुत जनरल टर्म्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे अमेज़ॉन एक यूनिक टर्म है, फ्लिपकार्ट एक यूनिक टर्म है, ओयो जैसा भी है लेकिन है बहुत यूनिक, स्विगी ठीक है, मतलब नहीं पता लेकिन बहुत यूनिक है। तो वैसे ही कुछ ब्रांड लेना है जो कहीं ना कहीं जो आप जिस चीज़ में डील कर रहे हो उससे भी कनेक्टेड हो और कुछ यूनिक भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ लेना आपको, मेक इट ब्रांडेबल, ठीक है ना। जर्नल टर्म्स नहीं लेनी। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में डील कर रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं लेना मुझे, ठीक है। मुझे कुछ ब्रांड लेना, जैसे कुछ भी नाम हो सकता है, तो डिजिटल के साथ में कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। डिजिटल स्टडीज़, डिजिटल एजुकेशन, ये भी बहुत जनरल वर्ड है। तो डिजिटल तो एक जनरल वर्ड ऑलरेडी हो गया, तो डिजिटल के साथ मैं क्या लगा सकता हूँ, डिजिटल एक्सपर्ट लगाता हूँ, तो एक्सपर्ट भी एक जनरल वर्ड है। तो सोचने वाली बात है, तो कोई बात नहीं, जनरल भी चल जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग डिजिटल 1, डिजिटल 7, डिजिटल 9, डिजिटल कीवी, डिजिटल येलो, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला, अगर आप मार्केटिंग अच्छी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो जर्नल नेम लग रहा है आज आपको, वो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बन जाएगा लोगों के लिए। आपके लिए तो वो हमेशा ही रहेगा, ऑकवर्ड सा लगेगा आपको कि यार ये कैसा नाम है, लेकिन हमें क्या मतलब, ठीक है ना। हमारे लिए तो वो हमेशा बिजनेस का नाम ही है, लेकिन जो ब्रांड बोलते हैं वो ऑडियंस बोलती है कि यार ये एक ब्रांड है। जैसे नाइकी, रिबॉक है, वो शुरू से उन्होंने यही नाम लिया है, शुरू से फोकस किया क्वालिटी पे, ठीक है ना। तो आज नाइकी, रिबॉक, इन सबको हम ब्रांड में कंसिडर करते हैं, लोकल में नहीं मानते। तो कुछ नाम अच्छा होना चाहिए,
क्यों पता है ये ज़रूरी है? क्योंकि जब फ्यूचर में जब आप कुछ साल हो जाएंगे, आप एसईओ में भी अच्छा कर रहे हो, पेड मार्केटिंग भी कर रहे हो, सोशल मीडिया भी कर रहे हो, तो लोग आपके नाम से सर्च करना शुरू कर देंगे। और जब नाम से सर्च करेंगे तो आप सोचो नाम कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और नाम से जब सर्च करेंगे तो नाम याद भी तो होना चाहिए। तो याद तो वही चीज़ रहती है जो यूनिक होती है, उतनी भी ज़्यादा यूनिक नहीं लेकिन यूनिक तो होनी चाहिए। और क्योंकि आपकी विजिबिलिटी हर जगह है तो लोग याद रखेंगे आपको। और अगर किसी ने आपसे कभी बिजनेस किया साथ में तो ऑब्वियसली याद रखेंगे। तो जब आपके ब्रांड से डायरेक्ट सर्चेस बढ़ते हैं तब भी आपके डोमेन की वैल्यू बढ़ती है और एसईओ इंप्रूव हो जाता है आपका। तो मेक श्योर ब्रांडेबल होना चाहिए, अनाउंसेबल। अब इतना भी यूनिक नहीं ले लेना, या किसी और लैंग्वेज में ले लिया आपने जो इंडियन ऑडियंस सपोज आपकी है, अगर टारगेट ऑडियंस प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे वो, तो मेक श्योर वो इशू नहीं आना चाहिए। मेक इट शॉर्ट, जैसे मैंने बोला कि ब्रांड है उतना बड़ा भी ना हो कि कोई टाइप करने में भी प्रॉब्लम आए और याद भी ना रख पाए, तो छोटा होना चाहिए, 1 और 2 वर्ड। जैसे गूगल सिंगल वर्ड, याहू सिंगल वर्ड, बिंग सिंगल वर्ड, फूड पांडा डबल वर्ड है, पिज्जा हट डबल वर्ड है, ठीक है, डोमिनोज सिंगल वर्ड है, बर्गर किंग 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड सिंगल वर्ड है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स पे देखोगे तो उस टाइम पता नहीं कितने 10-15 साल पहले डोमेन लिया होगा, तब भी उन्होंने फोकस किया नॉर्मली अपने ब्रांड पे। उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है एसईओ करने का। बड़े बड़े ब्रांड्स का कोई एसईओ नहीं करता। कभी आपने कुछ डाला है कि फूड डिलीवरी वेबसाइट या फूड डिलीवरी एजेंसीज, ऐसा कोई डालता नहीं। सबको पता है स्विगी करता है, फूड पांडा करता है, जोमेटो करता है। जब भी कोई रेस्टोरेंट डालना होता है तो रेस्टोरेंट भी बहुत कम लोग डालते हैं। लोग डालते हैं, रेस्टोरेंट भी डाल सकते हैं अगर पर्टिकुलर पे जाना है, सागर रत्ना पे जाना है सीपी, तो ऑटोमेटिकली जोमेटो आ जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले अपनी साइट तो बनाते नहीं। ठीक है, जब साइट ही नहीं बनाते तो डोमेन नेम क्या लेंगे। तो शॉर्ट होना चाहिए, मेक इट इंट्यूटिव। जोमेटो से पता नहीं चलता यार क्या डील कर रहा है, फूड पांडा से समथिंग कुछ फूड से रिलेटेड ही होगा, पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा से रिलेटेड होगा, बर्गर किंग बर्गर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, डोमिनो से समझ में नहीं आता, मैकडोनल्ड से समझ में नहीं आता। बस ऐसे ही कुछ होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ फर्नीचर बाज़ार, तो पता चलता है फर्नीचर में डील कर रहा होगा। तो अगर मैं कुछ बहुत यूनिक से टर्म ले लूँ और मैं फर्नीचर में डील कर रहा हूँ तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो मेरी साइट पे नहीं आएंगे या उन्होंने पहले मुझे विजिट नहीं किया होगा। तो नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई कर पाए ऑडियंस कि आप किस चीज़ में डील करते हो। पॉलिसी बाज़ार, पॉलिसी, ठीक है ना। जीवन साथी.com, जीवन साथी मतलब, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट है वो। तो ये ऐसा ही कुछ नाम आपको भी लेना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। biastowards.com, अब जैसे आप किसी को भी बताओगे कि मेरी वेबसाइट डिजिटल उदित है, तो ऑटोमेटिकली वो पहली चीज़ जो सर्च करेगा वो digitaludit.com सर्च करेगा। इसलिए हर एडवर्टाइज़र को लगता है कि पहली जो प्रायोरिटी है वो .com को ही देनी है। और .com क्योंकि एक ग्लोबल डोमेन भी है, अगर आप फ्यूचर में मल्टीपल कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहते हो तब भी .com आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कंट्री स्पेसिफिक डोमेन लोगे, जैसे .com को बोलते हैं ग्लोबल टॉप लेवल डोमेन, GTLD बोलते हैं। और अगर कंट्री स्पेसिफिक लोगे .in, पाकिस्तान वाले .pk लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले .au लेते हैं, कनाडा वाले .ck लेते हैं, इटली वाले .it लेते हैं, श्रीलंका वाले .lk लेते हैं, लंका, ओके। तो अगर आप कंट्री स्पेसिफिक लेते हो तो गूगल सिर्फ आपको प्रेफरेंस उस कंट्री में देगा। अगर आप चाहते हो कि मोर देन 1 कंट्री में आपको प्रेफरेंस मिले तो आपको .com लेना पड़ेगा, ठीक है। तो .com लेके भी आप मल्टीपल कंट्रीज टारगेट कर सकते हो, नहीं तो आप मल्टीपल डोमेन्स ले सकते हो, अलग अलग कंट्रीज जहाँ पे आप टारगेट करना चाहते हो। लेकिन स्टिल सबकी पहली प्रेफरेंस .com होती है क्योंकि ये ग्लोबल टॉप लेवल डोमेन होता है। अवॉइड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, अगर आपने कुछ ऐसा नाम ले लिया जो आपको मज़ा आ गया, मतलब बहुत बढ़िया मिल गया आपको, लेकिन अगर उसके स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन या कहीं और वो किसी इस्टेब्लिश ब्रांड से मिलता जुलता होगा, ठीक है, तो फिर आपको नोटिस आएगा कि आप ये नाम नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें आप एडवांस में चेक कर लो कि जो आप नाम ले रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने लिया तो नहीं हुआ। बहुत सारी साइट्स आती हैं इसकी जिससे आप इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो ये काम आपके बिहाफ पे कर देंगी, कुछ सर्टेन फीस लेंगी, कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यूज़ ब्रॉड कीवर्ड, जैसे मेरा नाम है, मेरी एक और वेबसाइट जो ट्रेनिंग वाली है उसका नाम है एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है, और एक्सपर्ट मेरा ब्रांड है। तो एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो काफ़ी बड़ा हो गया। आज मैं होता तो शायद इतना बड़ा नहीं लेता, तो शायद मैं लेता एक्सपर्ट डिजिटल। तो बहुत सारे लोग जो आज मार्केट में आ रहे हैं नए इंस्टीट्यूट्स वाले, वो सब कोशिश करते हैं कि डिजिटल वर्ड तो लें, लेकिन 2012 में डिजिटल उतना बूम पे नहीं था। नॉर्मली एसईओ, पीपीसी, ये सब चीज़ें, दो चीज़ें ज़्यादा चलती थी, तो डिजिटल का उतना बूम नहीं था। तो कुछ लोगों ने फ्यूचर में डिजिटल की वैल्यू बढ़ेगी उसके हिसाब से डिजिटल वर्ड इंक्लूड कर लिया, लेकिन मतलब मैंने इतना नहीं सोचा। तो मैंने जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ थी एसईओ में, जो मैं शुरू से करता आ रहा था, कंपनी में भी मैंने किया,
तो फिर मैंने अपने डोमेन में एसईओ इंक्लूड कर लिया, तो इसलिए डोमेन में मेरा है एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और क्योंकि 4 वर्ड्स हो गए तो एक साथ लिखता तब भी प्रॉब्लम आती, तो फिर मैंने रीडेबल बनाने के लिए कि कोई भी पढ़े तो पढ़ पाए आराम से, तो बीच में डैश लगा दी, तो डैश लगा के और बड़ा हो गया। तो आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उतना प्रेफरेंस कोई नहीं देगा ऐसे डोमेन को, एक तो बड़ा भी है और आइफन भी लगे, तो दो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एसईओ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके टू अपेंड और मॉडिफाई। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ब्रांडेबल लो, तो आपको कुछ ब्रांडेबल समझ तो आगे लेना क्या है, लेकिन जब लेने गए तो मिला ही नहीं, तो क्या करोगे, आपको चाहिए भी डॉट कॉम ही, तो आगे पीछे डोमेन की कुछ और लगा लो, कॉम की जगह पे इन ले लो, कुछ और ले लो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इट्स ओके टू अपेंड और मॉडिफाई। तो जो आपको चाहिए वो एक्जैक्टली नहीं मिल रहा तो मॉडिफाई कर लो, ठीक है। अगर डिजिटल नहीं मिल रहा तो इंटरनेट से ले लो, जो चीज़ नहीं मिल रही उसका सिनोनिम भी ले सकते हैं, ठीक है ना, उसका जो राय बच्ची बोलेंगे उसको वो भी ले सकते हो। अब एक साइट है जो वर्ड्स आपको समझ में आ गई कि अच्छा मुझे ये लेना है और वो नहीं मिल रहा, डॉट कॉम के साथ ही लेना नहीं मिल रहा, तो आप उसके सिनोनिम ढूंढोगे कहाँ से, तो उसकी साइट है thesaurus.com, ठीक है। तो ये साइट पे जाके अपना जो वर्ड आपको लग रहा है कि किसी और ने लिया हो तो वो डालो, उससे मिलते जुलते बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो आप लेके फिर सर्च कर सकते हो कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। अब डोमेन नेम का आइडिया जनरेट करना एक्चुअली में थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं फिगर आउट कर पाते लोग कि क्या लेना चाहिए। तो कुछ डोमेन नेम की टूल्स हैं जैसे लीन डोमेन सर्च, बिजनेस नेम जनरेटर बाय शॉपिफाई, नेम बॉय। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ एक बार कैसे काम करता है ये। तो लीन बॉय डोमेन सर्च, लीन डोमेन सर्च, तो नेम बॉय एंड बिजनेस नेम जनरेटर बाय शॉपिफाई। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड मुझे चाहिए मेन डिजिटल वो लिखा और एंटर किया। सेम वे यहाँ पे मैंने नेम बॉय पे ओपन कर लिया, शॉपिफाई इसको ओपन कर लिया, नेम बॉय पे भी हम लिखते हैं डिजिटल। तो लीन डोमेन सर्च पे गए तो अभी बहुत लिमिटेड दिखा रहा है, अदरवाइज काफ़ी सारे भी आते थे कभी। तो डिजिटल में बस सिर्फ 4 ही ऑप्शन दे रहा है और कुछ खास नहीं है। अगर एसईओ में देखूँ क्या दे रहा है, तो एसईओ में काफ़ी सारे हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल एसईओ, पार्टनर्स एसईओ, इलेक्ट्रॉन एसईओ, पॉइंट्स एसईओ, एसेंस एसईओ, नेशंस एसईओ, यंकी एसईओ, एनिमेटेड एसईओ। तो बेसिकली बहुत सारे आपको यहाँ पे आइडियाज़ मिल रहे हैं, जिसमें एसईओ सब में नॉर्मली बाद में लगा हुआ है, कईयों में पहले भी लगा हुआ है। तो प्रीफिक्स सफिक्स एसईओ के साथ हो गया, तो ये 628 अवेलेबल डॉट कॉम डोमेन बता रहा है आपको। फिर यहाँ पे आते हैं अगले पे, नेम बॉय डिजिटल डाला, तो सेम यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे सिर्फ डिजिटल के साथ बता रहा है, प्रीफिक्स सफिक्स में कुछ लगा नहीं हुआ, ठीक है। ऑल जनरेटर एक्सटेंशन देखते हैं, अच्छा एक्सटेंशन तो नहीं, मुझे ऑल ही चाहिए। digital.com मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो लाखों रुपए का मिलेगा क्योंकि बहुत जर्नल टर्म है ये, ठीक है। तो ये सब वेरिएशन बता रहा है, शो मोर रिजल्ट्स। तो डिजिटल के साथ सिर्फ एक्सटेंशन चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे आ गए दूसरे भी, ऑनलाइन डिजिटल, डिजिटल टीम, देयर डिजिटल, डिजिटल होम, डिजिटल मोबाइल, द डिजिटल, वर्ल्ड डिजिटल, टू डिजिटल। तो कुछ आइडिया यहाँ से ले सकते हो आप इसमें। फिर यहाँ पे डिजिटल डाला तो ये भी बहुत सारे आ गए। एक्सटेंशन नहीं बता रहा अभी, लेकिन पहले आइडिया ले लो, एक्सटेंशन तो बाद में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 टूल्स हैं जिसको यूज़ करके आप डोमेन फाइनलाइज कर सकते हो। बी केयरफुल व्हेन बाइंग एग्जिस्टिंग डोमेन। जब हम पुराने डोमेन नेम लेते हैं, पुराने डोमेन में मिलते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जब भी आप एसईओ करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू का मतलब है अथॉरिटी बढ़ती है। तो बहुत सारे लोग जो चलती चलाई वेबसाइट छोड़ देते हैं या कुछ टाइम काम करते हैं, नहीं वर्कआउट करता तो छोड़ देते हैं, तो फिर वो जो डोमेन्स है ना वो आप ले सकते हो। और जब आप वो डोमेन लेते हो तो अथॉरिटी आपको, 1 साल पुराना डोमेन भी हो सकता है, वो 2 साल पुराना भी हो सकता है, तो अथॉरिटी आपको मिल जाती है, ये बेस्ट पार्ट है। अब जब अथॉरिटी आपको मिल गई तो आप, हर कोई चाहेगा कि यार कुछ काम किया हुआ डोमेन मिल जाए और काम करके हम उसकी अथॉरिटी और बढ़ाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता कि वर्कआउट नहीं करा इसलिए छोड़ दिया। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब ऐसी टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे थे एसईओ की, जिसकी वजह से गूगल ने उनको पेनलाइज कर दिया। तो गूगल ने जब पेनलाइज कर दिया, इसलिए गूगल ने पेनलाइज जब करा तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार अब इसको रिकवर कैसे करेंगे, बहुत सारे को नहीं आता होता रिकवर कैसे करते हैं।
तो उन्होंने सोचा डोमेन छोड़ देते हैं और दूसरा नया डोमेन ले लेते हैं, ठीक है। और कई लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं क्योंकि साइट पर अगर काफ़ी टाइम से वो नेगेटिव एसईओ हो रहा है, ढंग से काम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से गूगल ने अगर पेनलाइज कर दी है, तो जितने टाइम में आप उसको रिकवर करोगे उतने टाइम में तो आप दोबारा नई वेबसाइट बना के भी रैंक करा सकते हो, ठीक है। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डिपेंड करता है कि क्या सोच रहे हो आप, उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। तो जब भी आप पुराना डोमेन लोगे तो चेक करना ज़रूरी है कि कितना पुराना है पहले तो। और ठीक है पुराना है, अगर Amazon.com मुझे मिल रहा है तो, पर अगर आप Amazon.com के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं चल रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा उस पर पहले चल क्या रहा था। ई कॉमर्स थी, कोई डेटिंग साइट थी, कोई पॉन साइट थी, कोई गैम्बलिंग साइट थी, तो इसलिए बहुत ध्यान से लेना होता है। और अगर आप किसी ने इसलिए छोड़ा क्योंकि पेनलाइज हुई है, तो आप लेके कोई समझदारी तो कर नहीं रहे, वो तो एक गलत स्टेप हो जाएगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और आप लगे रहोगे, फिर कुछ होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो बेसिकली जैसे आप देखते हो ना मार्केट में जाके, आप देखते हो कि डिफेक्टिव चीज़ नहीं लेनी, तो ये डिफेक्टिव डोमेन बाय नहीं कर रहा है, चीज़ का जो डिफेक्ट है वो हटाने से भी नहीं हटना आपसे, ठीक है। तो मेक श्योर चेक द डोमेन हिस्ट्री वाया वेबैक मशीन। अब जैसे मैंने बोला Amazon.com की मैं बात कर रहा था कि अगर आप साइट नहीं चल रही तो पहले चल क्या रहा था, तो गूगल पे जाके एक कीवर्ड डालेंगे वेबैक मशीन, कोई भी साइट डाल दो, 10 साल पुरानी भी डाल दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे गूगल की बात करेंगे अभी हम। गूगल कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा है, मतलब चेंज होता रहता है गूगल तो google.com एंटर। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि गूगल ना 10 साल पहले कैसा दिखता था। तो google.com कब से चल रहा है, पहले तो आप देख लो 1998 से चल रहा है। फिर आप देख लो अब तो कितना ज़्यादा कंटेंट आपसे में अपडेट होता है, क्योंकि मतलब वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट्स बनाने का ट्रेंड आया है, जो एसईओ करने का ट्रेंड आया है, जो बिजनेसेस ऑनलाइन आने शुरू हो गए, तो वो देखो अब एकदम पीक पे चल रहा है सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो 2019 में और ऊपर तक चला गया था। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ तो 10 साल पुराने गूगल की। तो 2010 में बेसिकली कैसा दिखता था, ये जो साइट है ना वेबैक मशीन, ये जो साइट फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है उस पर जाता रहता है और इसका जो डेटाबेस है उसमें उसकी कॉपी सेव करता रहता है। तो अब जैसे गूगल तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है, तो एक ही दिन में कितनी कितनी बार गया बताओ। तो चलो कोई भी टाइम पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि 2 जून 2010 एट 1:10:43 सेकेंड्स पे गूगल कैसा दिखता था, ठीक है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वेब, इमेजेस, वीडियोस, मैप्स, न्यूज़, शॉपिंग, जीमेल, मोर में। मोर ऐसे कभी काम नहीं कर रहा, लेकिन करंट वाला देखें तो क्या आता है, सेम चीज़ें आती हैं कि कुछ चेंज करा है। अभी तो कुछ नहीं आ रहा, तो कीवर्ड डाल लेते हैं ऑल। तो पहले आता था वेब, अब आता है ऑल। न्यूज़, इमेजेस, बुक्स। न्यूज़, इमेजेस, बुक्स नहीं आ रहा अभी, हो सकता है ड्रॉप डाउन में हो। फिर वीडियोस, और वीडियोस के बाद मैप, शॉपिंग, फ्लाइट्स एंड फाइनेंस। फ्लाइट्स तब नहीं आता था शायद, शॉपिंग तो अब यहीं पे आ रहा है, ठीक है ना। और दो चीज़ें क्या थी, फ्लाइट्स एंड फाइनेंस, फाइनेंस, मैप्स। मैप्स तब भी आता था, तो कुछ डिफरेंट है यहाँ पे। गूगल सर्च आई एम फीलिंग लकी, तो अभी क्या लिखा हुआ था, गूगल सर्च आई एम फीलिंग लकी, ये तो सब सेम ही आ रहा है अभी, ठीक है। तो फुटर भी देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट आता है, तो किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी गूगल का चेक कर रहा हूँ, चलो एक्चुअल डिफरेंस तो अब यहाँ पता चलेगा फेसबुक में। फेसबुक कब से चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। फेसबुक चल रहा है आपका, तो ये अगर 20 है, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000, इतना पुराना। चलो हम यहाँ से देखते हैं। तो अभी ये 2011 जून 14 पे चला गया। तो अभी ये तो चलो, ये पेज तो अभी भी शायद ऐसे ही आता है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन अंदर हम जा नहीं सकते अभी क्योंकि उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी साइट्स आप चेक कर सकते हो कि जो आप डोमेन लेने वाले हो उस पर पहले ही चल के आ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, मेक श्योर चेक कर लो। चेक द डोमेन हिस्ट्री वाई हु डॉट इस, डोमेन कितना पुराना है। तो आप गूगल पे जाओ, एक कीवर्ड डालो हु इज़। हु इज़ डालने के बाद ये वाली साइट पे जाएंगे whois.domaintools.com, और जैसे सपोज ये shopify.in है, कॉपी कर लिया मैंने इसको और यहाँ पे एंटर, कॉपी करके एंटर कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि 3215 दिन पुराना डोमेन है, 2011 में ख़रीदा गया था, 10/9/2011। 2021 में एक्सपायर हो रहा है, अपडेट हुआ है 2019 में, ठीक है। सर्वर कौन सा है इसका, कैलिफोर्निया यूएसए का। आईपी एड्रेस क्या है ये, जो सर्वर इसने लिया इसमें 30 मोर साइट्स होस्टेड,
ठीक है, किस कंपनी ने लिया था, कुछ दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता देगा, डोमेन कितना पुराना है वो सब चीज़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आती है। ऑलवेज रजिस्टर योर डोमेन योर सेल्फ, मतलब अब क्या होता है, मेरी वेबसाइट है, मैंने किसी और से बनवाई, डोमेन भी उसने ले लिया, होस्टिंग भी उसने ले ली, तो जब डोमेन लिया तो उसने अपनी डिटेल्स डाल दी, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ तो ट्रस्ट कर रहा हूँ, होस्टिंग भी उसी से ले लिया। लेटर ऑन मुझे मतलब लगा कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो मुझे होस्टिंग चेंज करनी है, तो जब मैंने उसको बोला कि सर डोमेन का एक्सेस मुझे दे दो, तो फिर कभी कभी इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए डोमेन नेम जो है ना, वो आपके बिज़नेस का नाम, वो सिर्फ आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, चाहे होस्टिंग का है या नहीं। होस्टिंग नहीं भी है तो चल जाता है, लेकिन डोमेन का एक्सेस सिर्फ आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर इश्यूज़ के लिए रेडी रहो। अब जो अगली बात कर रहे हैं, पहले हम अभी तक बात कर रहे थे हाउ टू चूज़ अ डोमेन, अभी मैं बात कर रहा हूँ हाइफन्स। अगर डोमेन में कोई हाइफन लेता है तो वो सही है या नहीं है, जैसे मैंने लिया हुआ है तो मैं अपने बारे में बात करता हूँ। तो मान के चलो कि जैसे मुझे लेना है, कोई भी वर्ड ऐसा लेना है जो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो या तो मैं एक्सटेंशन चेंज करूँ, लेकिन मुझे लेना भी डॉट कॉम ही है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उस अगर 2 वर्ड्स का है तो बीच में डैश लगा सकता हूँ, 3 वर्ड का है तो 2 बार डैश लगा सकता हूँ। तो अगर डोमेन अवेलेबल नहीं है जो आपको चाहिए तो फिर आप डैश लगा सकते हो। अब जैसे मैं अभी बताया था कि जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी जो साइट है उसका नाम है डिजिटल उदित, मैंने तो आपको ऐसे बोल दिया, लेकिन जब आपने डिजिटल उदित डाला और चलो डॉट कॉम के साथ ही डाला, तब भी नहीं खुल रही, या किसी और की साइट पे चला गया, क्यों? क्योंकि मेरी साइट तो डिजिटल डैश उदित डॉट कॉम थी। तो या तो मुझे आपको ये बताना चाहिए था सर माई वेबसाइट नेम इज़ डिजिटल डैश उदित डॉट कॉम, तो मैंने सिंपल बोल दिया सर डिजिटल उदित डॉट कॉम है मेरी साइट। आपने सर्च किया, आप किसी और की वेबसाइट पे चलेगा, या ऐसी साइट पे जो थी नहीं, तो मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आना था वो तो चला गया ना। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। कन्वीनियंस, ओके, कन्वीनियंस में क्या आता है बेसिकली, जैसे कभी कभी होता है, जैसे एक्सपर्ट ट्रेनिंग, चलो ये भी नहीं लेते, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत कन्वीनियंट है। अब जैसे मैंने डाला, ठीक है, एक ये डोमेन है और दूसरा है सेम वर्ड लिखे हैं मैंने, ऊपर वाला आप पढ़ोगे, ठीक है ना, एक्सपर्ट्स एक्सचेंज, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको, एक्सपर्ट सेक्स चेंज, ठीक है ना। तो कोई इसको ऐसे ना पढ़ ले, इसलिए हम जो एक्चुअल है वो दिखाने के लिए बीच में डैश लगा देंगे, एक्सपर्ट्स एक्सचेंज, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए, जैसे कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, सिंगल भी मिल रहा है आपको, तो लेकिन आप लोगे तो उसके दो मतलब निकल सकते हैं, एक्सपर्ट्स एक्सचेंज या एक्सपर्ट्स एक्सचेंज, तो उस केस में फिर आपको डैश लगाना पड़ता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए भी, यूज़र की कन्वीनियंस के लिए भी। हाइफन एंड स्पैम, कई लोग अब क्या करते हैं, जैसे पूरा का पूरा जो डोमेन होता है ना, उसमें पूरा कीवर्ड ले लेते हैं, जैसे बेस्ट एसईओ, बेस्ट डैश एसईओ डैश ट्रेनिंग डैश इंस्टीट्यूट डैश इन डैश डेली डॉट कॉम या डॉट इन, जो भी ले लिया, तो वो बेसिकली फिर वो स्पैम में कंसिडर होता है। 3-4 से ज़्यादा हाइफन नहीं लगाने, ठीक है। एग्जैक्ट मैच डोमेन भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है, एग्जैक्ट मैच डोमेन कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए भी नहीं लेना। तो स्पैम नहीं करना बेसिकली, कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे नहीं मिल रहा तो वो लगा लो, कन्वीनियंस का लगा लो, ज़बरदस्ती नहीं लेना। अफेक्ट्स ऑन एसईओ, डैश लगाओ या मत लगाओ, कीवर्ड लो या ना लो, ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है एसईओ में। अमेज़ॉन में कौन सा कीवर्ड है, फ्लिपकार्ट में कौन सा कीवर्ड है, स्विगी में कौन सा कीवर्ड है, चलो ये तो चलो सर्च ही नहीं होते, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टॉप पे आती हैं, लेकिन उनके ब्रांड डोमेन में कोई कीवर्ड नहीं है, ना ब्रॉड है, ना स्पेसिफिक है, ना एग्जैक्ट है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो टॉप पे आते हैं। तो इट इज़ ओनली वन ऑफ द फैक्टर, अगर नहीं भी है तो चलेगा। और डैश लगा हो तो एसईओ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सर्च कर सकते, दे सकते हो। मेरी वेबसाइट बहुत सारी कीवर्ड से टॉप पे आती है, और मेरे डोमेन में भी और यूआरएल में भी हर जगह आईफन होता है। चलो चेक करते हैं। जैसे पहले तो मेरी साइट एक्सपर्ट डैश एसईओ डैश ट्रेनिंग डैश इंस्टीट्यूट डॉट इन, ये साइट है, तो आपने देख लिया। अब जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे जाऊँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे भी आप देखोगे आईफन है, तो 1 2 3 4 आईफन्स है मैक्सिमम, मैंने पढ़ा था कहीं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो
कोशिश करी है कि मैंने URL में भी कीवर्ड डाला डिजिटल इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स, तो इसलिए आ गया। फिर मैंने रोहिणी का पेज बनाया तो उसमें 1 2 3 4 इसमें भी डले हैं। पहले वाले में दिल्ली नहीं डला हुआ था, यहाँ पे मैंने एरिया भी इंक्लूड कर दिया। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली देने का। आगे बात करेंगे इसकी कि URL स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारा। तो SEO में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका डैश हो या ना हो, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं। अब जैसे मैंने एक रेडियो में ऐड सुनी, तो वो ऐड ख़त्म हुई तो बाद में बोले कि आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है brand-building.com। तो रेडियो जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपके फंड्स की तो कोई कमी है नहीं, तब भी आपने डैश वाला लिया है। तो कभी कभी क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता। अवेलेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये ना डोमेन बड़ी कंपनी खरीद सकती है क्योंकि इसका नाम इससे मैच हो रहा है, पहले से लेके रख लेते हैं। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते हैं तो वो कंपनी फिर कहती है कि छोड़ो, हम डैश के साथ गुजारा कर लेंगे। तो डैश जो है ना, थोड़ा ब्रांड जैसा नहीं लगता, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, नो वन से द डैश ब्रांड डैश नेम, ठीक है। तो डैश वैश नहीं होने चाहिए, डैश थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है, जो डोमेन लेते टाइम ध्यान में रखनी है आपने। और SEO में कुछ इम्पैक्ट करेंगी और कुछ नहीं भी करेंगी, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। और ब्रांड बिल्डिंग अगर अच्छी होगी, जब फ्यूचर में डायरेक्ट सर्चेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल SEO की वैल्यू आपकी बढ़ा देगा सर्च के अंदर। ओके, तो इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।